बिहार में 2 चरणों में मतदान संपन्न हो गया है। अब तैयारी है 14 तारीख की। 14 तारीख को तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता पर काबिज कौन होगा। निगाहें पूरे देश की बिहार पर है। तरह तरह के एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन कई एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव को राहत दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर महागठबंधन और एनडीए ने जो बाहुबलियों को उतारा उसका हाल क्या है। 15 सीटों पर बिहार में बाहुबली या फिर उनके परिवार से कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा था। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श मौजूद हैं। आदर्श, 15 सीट एनडीए और महागठबंधन, या तो बाहुबली खुद चुनाव लड़ रहे थे जिसमें अनंत सिंह, शिवानी शुक्ला जो मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं वो थी, और रीतलाल यादव दानापुर में जोरदार टक्कर हुआ रामकृपाल यादव से। क्या है स्थिति अब, एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, बिहार और बाहुबल रिश्ता पुराना है, उसमें भी बिहार, बाहुबल और राजनीति ये भी रिश्ता पुराना है। तो ऐसी स्थिति में सबकी नज़र रहती है जी। देश भर का मीडिया और बाकी लोग भी इस नज़र भिड़ाए रहते हैं कि आखिर बाहुबलियों के फाइट में कौन जीतेगा। और आप जब देखेंगे एक तरह से तो बाहुबली के खिलाफ में बाहुबली को उतारा गया है। यानी कि अब सीधा एग्जाम्पल, अगर मोकामा जो सबसे चर्चित सीट रहता है बाहुबलियों के हिसाब से, वहाँ एक तरफ अनंत सिंह खुद बाहुबली मैदान में है, तो दूसरी ओर बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी मैदान में है। तो अब हिसाब किताब होगा, कौन आगे कौन पीछे, कौन जीत रहा है। तो भास्कर रिपोर्टर्स पोल के हिसाब से हम बताने जा रहे हैं कि इन बाहुबलियों के टक्कर में मजबूत बाहुबली कौन, दमदार बाहुबली कौन। चलिए, अनंत सिंह का आपने जिक्र किया। अनंत सिंह के आवास पर तो तैयारी भी शानदार शुरू हो गई, भयंकर तैयारी। आप तो गए थे, लाखों लोगों के लिए मिठाई, लाखों लोगों के लिए व्यवस्था। तो वहीं से शुरू करते हैं, सबसे वायरल सीट। तो मोकामा की अगर बात की जाए तो भास्कर रिपोर्टर्स पोल के हिसाब से अनंत सिंह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कारण क्या है? तो कारण ये है कि वो भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है, हालांकि धानु की भी बड़ी संख्या है वहाँ। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तब जब दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, तो दुलारचंद यादव की हत्या के बाद एक कहीं ना कहीं भूमिहार जो जाति है, ब्राह्मण जो जाति है, वहाँ पे यूनाइट हो गया अनंत सिंह के लिए। तो जिसका फायदा अनंत सिंह को जाते हुए दिख रहा है। मुकाबला टफ कब हो सकता है? जब भूमिहारों ने अगर वीणा देवी को भी वोट कर दिया होगा। लेकिन अगर अभी तक की जो स्थिति आई है, जो रिपोर्टर्स पोल बता रहा है, उस अनुसार से मोकामा से अनंत सिंह आगे हैं। मोकामा से अनंत सिंह जीत रहे हैं एग्जिट पोल में। बिल्कुल। अब आ जाते हैं दानापुर, चूंकि रीतलाल यादव वर्सेस रामकृपाल यादव, भाजपा के बड़े नेता और एक तरफ बाहुबली। हालांकि रामकृपाल यादव की बाहुबली की छवि नहीं है, लेकिन रीतलाल यादव की छवि है। तो रीतलाल यादव इस मुकाबले में आगे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन टक्कर का मुकाबला दिखा, जोरदार टक्कर और बराबरी का मुकाबला। ऐसा टक्कर है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। जबकि राजनीतिक रूप से रामकृपाल यादव मजबूत है, लेकिन रीतलाल कैसे मजबूत हो गए जेल में रहते हुए? तो उनकी जो बेटी जो नाबालिग है वो चुनावी मैदान में उतर गई, अपने पिता के लिए प्रचार प्रसार करने लगी। बेटी भी कह रही थी और पत्नी भी कह रही थी कि रीतलाल यादव को फंसाया गया है, मर्डर की साजिश हो रही है, हमारे परिवार को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। और ऐसे में क्या हुआ है कि जो सिंपैथी वोट होता है वो रीतलाल यादव की तरफ ट्रांसफर हो गया और है। अंतिम दिन तो लालू जी और मिसा भारती खुद ही उतर गए थे। बिल्कुल। लेकिन अब रामकृपाल के लिए क्या मजबूत फैक्टर है? तो रामकृपाल यादव के लिए मजबूत फैक्टर ये है कि वहाँ स्वर्णों की भी बढ़िया संख्या है। वो किनके साथ? वो स्वर्ण पक्का बात है कि एनडीए के साथ, चूंकि जब रीतलाल यादव बनाम रामकृपाल यादव यानी भाजपा बनाम आरजेडी होगा तो स्वर्ण माना यह जाता है कि इस कड़ी में अक्सर एनडीए का ही साथ देते हैं। और थोड़ा बहुत भी यादव अगर रामकृपाल यादव के साथ चले गए होंगे तो वो मजबूत स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कड़ा मुकाबला है, कुछ भी कहना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम किसका है? तो अगला नाम कुचायकोट एक विधानसभा है। यहाँ से अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे चुनाव लड़ते हैं। बाहुबली छवि, बाहुबली पप्पू पांडे। और ऐसा बाहुबली जो गरीबों के लिए मसीहा है, रॉबिन हुड की छवि है। और उनके एक समर्थक कह रहे थे, बड़ा बयान वायरल हुआ था कि खुद तेजस्वी यादव भी अगर पप्पू पांडे के, पप्पू बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे। तो पप्पू पांडे रिपोर्टर्स पोल के हिसाब से भी चुनाव जीत रहे हैं और लगातार चुनाव जीतते हैं। क्षेत्र के लोगों को पप्पू पांडे ने कहा था कि भाई आप जाइए, आप जमीन खरीदिए, पैसा हम देंगे। हाँ, सीधा कह दिया कि आप जमीन खरीदिए, अगर आप भूमिहीन हैं आप जमीन खरीदिए, पैसा पप्पू पांडे देगा। चलिए, इनकी स्थिति क्या कह रही है भास्कर? आगे
कुचाईकोट से अमरेंद्र कुमार और पप्पू पांडे जो जदयू के प्रत्याशी है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं इस एग्जिट पोल के हिसाब से। इनके मुकाबले में थे हरिनारायण सिंह जो कांग्रेस से है, वो पीछे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। एक और सीट है माझी सीट, जहां पे रणधीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। रणधीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जदयू से, तो ये खुद तो बाहुबली नहीं है, इनकी छवि भी वैसी नहीं है, लेकिन प्रभुनाथ सिंह अपने दौर के बड़े बाहुबली, बिल्कुल, और उनके बेटे रणधीर सिंह चुनावी मैदान में है। ऐसी स्थिति में उनका जो पारिवारिक वोट है, साथ के साथ एनडीए का जो वोट है, उस हिसाब से इस रेस में सत्येंद्र यादव जो सीपीएम के उम्मीदवार वहां से थे माझी विधानसभा क्षेत्र से, वो पीछे चल रहे हैं और रणधीर सिंह इस मुकाबले में आगे जाते हुए दिख रहे हैं, यानी हो सकता है कि ये चुनाव जीत जाए। चलिए, इस एग्जिट पोल में जो है उनको आगे दिखाया गया है। अगला नाम, अब चिराग पासवान के उस सिपाही की बात होगी जिसकी खूब चर्चा हुई थी, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। नाम है हुलास पांडे। चिराग ने डिट्टो लगाया था, एक राजू तिवारी के लिए, एक हुलास पांडे के लिए। सीट का नाम है ब्रह्मपुर। तो यहाँ से मामला फंसता हुआ दिख रहा है। फंसता हुआ इसलिए दिख रहा है कि शंभुनाथ यादव जो आरजेडी से हैं, वो इनके मुकाबले ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं, और रिपोर्टर्स पोल के हिसाब से संभव है कि चिराग के मजबूत सिपाही हुलास पांडे ये चुनाव हार जाए। प्रचार के दौरान पवन सिंह, चिराग पासवान, बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंच गए, फिर क्या? लोग ये बताते हैं कि वहाँ पे जो आप समीकरण देखेंगे तो यादव वोटर कम से कम 26% है। उसके अलावा मुस्लिम वोटों की संख्या लगभग वहाँ पे मुस्लिम और दलित को मिला दिया जाए तो 40% है। तो ऐसे स्थिति में, और ब्राह्मण और भूमिहार मात्र 14% है। तो अगर 26 और 40 ऐसे ही मिला दिया जाए तो लगभग 40, 20, 60, 66% वोट जो है शंभुनाथ यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार है उनके तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो समीकरण के हिसाब से हुलास पांडे हारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि समीकरण उनके साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ मैजिक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन समीकरण के हिसाब से वो हारते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आ रहा है मनोरंजन सिंह, और सीट है एकमा। एकमा विधानसभा भी खूब चर्चा में रहता है। यहाँ भी मनोरंजन सिंह का टिकट लगभग कट गया था। लोग ये कह रहे थे कि कट गया है, और याद होगा कि नीतीश कुमार रातों रात जब एक्टिव हुए थे और कई सीटों पर जब उन्होंने डिट्टो लगाया था, तो मनोरंजन सिंह का टिकट दिलवाने में नीतीश कुमार जी का इसमें हाथ था। और लेकिन भास्कर रिपोर्टर पोल अब कह रहा है कि जिसके लिए सीएम ने भी डिट्टो लगा दिया, वो चुनाव हो सकता है कि हार जाए। और चुनाव जीतेंगे कौन? तो श्रीकांत यादव जो आरजेडी से उम्मीदवार है, वो हो सकता है कि ये चुनाव एकमा विधानसभा सीट से जीत जाए। एक बात हम आपको क्लियर कर देंगे, एग्जिट पोल है, ये सिर्फ संभावना जताई जाती है, और 14 तारीख को ही तय होगा कि आखिर जीत कौन रहा है। तो एग्जिट पोल ये कह रहा है। बिल्कुल, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है, जो तस्वीर है, उस हिसाब से। अब आते हैं रुपौली, बड़ा चर्चित बीमा भारती, याद होगा पप्पू यादव के मुकाबले। तो इस बार आरजेडी से ये चुनाव लड़ रही थी, और शंकर सिंह निर्दलीय, जो उनकी छवि उसी तरह का है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बाहुबली वाली छवि। और बीमा भारती परिवार का भी जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमता है, बाहुबल के इर्द गिर्द ही। तो यहाँ भी दो बाहुबलियों का टक्कर है, और मजे की बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी इनको टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, शंकर सिंह। लेकिन रिपोर्टर्स पोल के हिसाब से बीमा भारती चुनाव जीत सकती है। अब आगे आ जाते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीट है तरारी, जहाँ से सुनील पांडे। हाँ, सुनील पांडे, कौन नाम नहीं जानता है। सुनील पांडे पुराने बाहुबली, बड़े बाहुबली, दबंग छवि। उनके बेटे हैं प्रशांत विशाल, हालांकि इनकी वैसी छवि नहीं है। और इनके खिलाफ में जो चुनाव में है वो है CPI-ML से मदन चंद्रवंशी, और विशाल प्रशांत उपचुनाव जीते हुए थे। और लोग बताते हैं कि उनकी छवि व्यक्तिगत तौर पर ठीक है, समीकरण इनके साथ है, एनडीए से ये हैं, इस कारण से ये चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि बाहुबली सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत एक बार फिर से विधायक बन सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। अब आते हैं जिस सीट पर खूब कट्टा, बाहुबल और बाकी चीज़ों की बात हुई, सिवान। हाँ, सिवान की बात करते हैं। सिवान जिले के आसपास रघुनाथपुर सीट है। ओसामा साहबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब, जिस पे PM भी बोले, CM भी बोले, जिस पे सब कोई बोले, तो ओसामा हो सकता है कि ये चुनाव जीत जाए। और साहबुद्दीन के परिवार में इस बार हो सकता है कि खुशी की लहर हो। यहाँ से प्रत्याशी थे विकास कुमार सिंह, एनडीए से, यानी जदयू प्रत्याशी थे जो पीछे हैं। ओसामा चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं नवादा, एक सीट है जहाँ से कौशल यादव चुनावी मैदान में थे और विभा देवी जदयू से थी। तो यहाँ पे हो सकता है कि कौशल यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार है वो चुनाव जीत सकते हैं, और विभा देवी जो जदयू से थी वो चुनाव हार सकती है। हालांकि ये बहुत चर्चित सीट नहीं है, लेकिन इस हिसाब से अब एक और सीट नवीनगर,
बड़े बाहुबली, आनंद मोहन के कभी लालू यादव के करीबी, हाँ। अब नीतीश कुमार के भी करीबी बताए जाते हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, सीट बदला था ये इन्होंने, हाँ। शिवहर से ये विधायक थे, सीट हाँ। बदले थे। लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि चुनाव हार जाए, जी। लेकिन वो इलाका इनका पुराना गढ़ रहा है। तो आनंद मोहन, बाहुबली आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी बेटे को संभावना जिताने है। के लिए आनंद मोहन खुद उतर गए थे, कैंप कर रहे थे भाई महीने में। एकदम मैदान में डट गए थे और उनके लिए साख का विषय था आनंद मोहन के लिए, और हो सकता है कि आनंद मोहन का साख बच जाए। हाँ। और रिपोर्टर्स पोल के हिसाब से आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद चुनाव जीत जाएंगे, और आमोद चंद्रवंशी जो आरजेडी से प्रत्याशी थे वो पीछे चल रहे हैं, संभव है कि वो चुनाव हार जाए। इसके बाद आते हैं एक वारसलीगंज सीट, अनीता देवी, आइए ना हमारा बिहार में, हाँ, खाकी द बिहार चैप्टर अशोक महतो। अशोक महतो की पत्नी चुनावी मैदान में थी, और अरुणा देवी बीजेपी से। हालांकि मजबूत स्थिति दिख रहा है अशोक महतो का वहाँ, और हो सकता है कि बीजेपी की उम्मीदवार अरुणा देवी, ये रिपोर्टर्स पोल, एग्जिट पोल के हिसाब से चुनाव हार जाएगी। तो ये भी बड़ा चर्चित सीट था। इसके बाद आते हैं वैसा सीट जिसकी खूब चर्चा हुई, लालगंज, जिनका खूब वीडियो वायरल हुआ, रोते हुए अपने पिता के लिए बात कर। बिल्कुल, एक समय लगा कि टिकट कट जाएगा, लगभग कट भी गया था। कांग्रेस को टिकट दे भी दिया गया था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी, शिवानी शुक्ला, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी, है ना, चुनावी मैदान में चर्चित सीट। अब हारेगी शिवानी शुक्ला या जीतेंगी? तो रिपोर्टर्स पोल बड़ा चौंकाने वाला बात कह रहा है, और बात यह है कि संभव है कि बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव हार जाए। और जीतेगा कौन? तो संजय सिंह बीजेपी आगे चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, जिनके पक्ष में माहौल दिख तो नहीं रहा था, लेकिन इसमें माहौल दिख रहा है, और शिवानी शुक्ला संभव है कि चुनाव हार सकती है। अब आते हैं जो कि हाट एक सीट है, वहाँ पे शहनवाज आलम आरजेडी से उम्मीदवार थे, और सरफराज आलम जनसुराज, इन लोगों की भी छवि भी वैसे ही बताई जाती है। ऐसी स्थिति में संभव है कि जो कि हाट सीट से शहनवाज आलम आरजेडी चुनाव जीत सकते हैं। अब बाढ़, बड़ा ये भी चर्चित सीट रहता है, यहाँ से भी बाहुबली कर्णवीर सिंह, इनको कहा जाता है लल्लू मुखिया, जो आरजेडी से उम्मीदवार थे, और बीजेपी से डॉक्टर सियाराम सिंह। तो यहाँ पे हो सकता है कि कर्णवीर सिंह चुनाव हार जाए, वो पीछे चल रहे हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सियाराम सिंह चुनावी मैदान में अभी आगे चल रहे हैं, और संभव है कि ये चुनाव यहाँ से जीत जाए। तो ये 15 सीटों का हिसाब किताब था, जहाँ पे आप देखेंगे तो एनडीए के बाहुबली महागठबंधन के बाहुबली पे भारी पड़ रहे हैं, और बाहुबलियों के रन में कई बड़े बाहुबली, कई चर्चित बाहुबली परिवार के लोग चुनाव हार भी सकते हैं। बिल्कुल, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। और जिस तरह से तस्वीरें अब साफ होने लगी है, और बाहुबलियों को टिकट एनडीए ने भी दिया, महागठबंधन ने भी दिया, जब एग्जिट पोल सामने आने लगा तो तस्वीरें साफ होने लगी। कई लोगों की जीत जो है हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, और कई लोग हार भी सकते हैं। खैर, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए 14 तारीख का। बने रहें, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रंजन मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।